देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक कॉइन को 3 बार टॉस करने के लिए बोल दिया गया है। सबसे पहले तो टाइम्स देखेंगे कितनी बार बोला गया है। तो भाई जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए। बिकॉज अगर आपको सैंपल स्पेस गिवन नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सैंपल स्पेस की। हम सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं। एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है? 3 टाइम्स। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं किसी भी कॉइन के लिए तो आप करते हो 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स टॉस करना था तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो गए 8। और सैंपल स्पेस लिखते टाइम कैसे ध्यान करना है, देखिए सबसे पहले भाई आप ये कर लीजिए, तीनों बार हमारा हेड मिलता है। अब हम करते क्या है कि एक बार इसमें टेल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट वाली जो पोजीशन थी उसकी जगह टेल ले लिया और इस टेल को तीनों पोजीशंस पे एक एक बार शिफ्ट कर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पोजीशंस पे टेल आ गया। अब पहले आपने तीनों हेड लिखे, अब 2 बार जो हेड था वो आ गया। नेक्स्ट में आपको हेड एक बार चाहिए, टेल 2 बार चाहिए। तो भाई आगे की तरफ से टेल को कर देते हैं, ठीक है। एक बार हेड हो गया तो अब जैसे टेल को आपने तीनों पोजीशंस पे किया था इसी तरह से हेड को भी तीनों पोजीशंस पे लगा दीजिए। टेल, हेड और टेल, टेल, टेल और हेड। 3 बार हेड, इनमें 2 बार हेड था, इनमें 1 बार हेड है। तो हम एक भी बार हेड नहीं रखना, मीन्स तीनों बार क्या आ जाएगा? टेल। तो हमारे सैंपल स्पेस हो गया। अब सबसे पहला जो इवेंट बोला गया है उस इवेंट को लिखिए यहाँ से, इवेंट ई। इवेंट ई में बोला गया हेड ऑन थर्ड टॉस। भाई तीसरा जो टॉस है उस पे हेड आना चाहिए। तो भाई एक तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है हेड थर्ड टॉस पे, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक ये। इस सैंपल स्पेस में से इन चारों को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। यह हमारा इवेंट हो गया ई। जैसा जैसा ये बोलते जाएंगे क्वेश्चन में हम सेम वैसा वैसा काम करते जाएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। इवेंट ही हो गया। एफ इवेंट के बारे में देखिए, एफ इवेंट में क्या बोला गया? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले दोनों टॉस पे हेड आना चाहिए, थर्ड के बारे में नहीं पता भाई हमें। तो यहाँ पे देखो पहले दोनों पे हेड है, यहाँ पे पहले दोनों पे हेड है। क्या आगे और कहीं आपको पहले 2 टॉस पे हेड दिख रहा है? नहीं है। इट मींस हमारा जो एफ इवेंट है उसके अंदर यही 3 एलिमेंट आने थे, सॉरी 2 हो गए। तो यहाँ से एक चीज ये देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो हमें पता है 8 है। यहाँ से हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई वो कितने हैं आपके पास? 4। यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एफ कितने आए? 2। तो ये आपके पास हो गए 2। हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं किसको? ई इंटरसेक्शन एफ को। ई इंटरसेक्शन एफ में आप इन दोनों इवेंट्स से वो वाले देखिए एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन है भाई? 3 टाइम्स हेड और 3 टाइम्स हेड। लास्ट में टेल तो था ही नहीं यहाँ पे, ओनली एक इवेंट ऐसा था जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 1। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और वो क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ये कैलकुलेट करनी है। और इसकी डेफिनेशन से आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर हम यहाँ से देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, complete divide by number of elements in event f divide by number of elements in sample space कीजिए भाई। e इंटरसेक्शन f के अंदर इवेंट थे 1, सैंपल स्पेस में जो इवेंट है आपके पास वो है 8, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन f इज 2, और इसके डिवाइड में क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 8। अगर हम इसको चेंज करें तो ये आपके पास आ जाएगा 8/2 एंड विच इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाई f is 1/2। क्लियर?
किसी का कोई डाउट हो? नो सर। ओके, इजी। अब देखो इसी में सेकंड स्टेप जो पार्ट है उसके अंदर बोला गया कि ये हमारा जो इवेंट है एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, और एफ जो इवेंट है आपके पास उसके अंदर बोला गया है एट मोस्ट टू हेड्स। एट मोस्ट टू हेड्स। तो भाई देखिए सैंपल स्पेस हम यहाँ पे बना ही देते हैं एक बार। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल और टेल। देखिए ई इवेंट के बारे में बात कीजिए यहाँ पे एट मोस्ट टू हेड, सॉरी एट लिस्ट बोला गया है भाई यहाँ पे। एट लिस्ट का मीन्स है भाई कम से कम, कम से कम मीन्स दो तो हेड होने चाहिए, दो से ज्यादा हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सैंपल स्पेस में से वो देखिए एलिमेंट जिनमें दो हेड आपको दिख रहे हैं कम से कम, उससे ज्यादा कितने भी उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले एलिमेंट तीनों हेड, फिर आपके पास है हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड और हेड। ठीक है, ये इवेंट्स ऐसे हैं, सॉरी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा हेड हैं। एफ में बोला गया एट मोस्ट, एट मोस्ट का मीन्स है ज्यादा से ज्यादा। भाई ऐसे देखने जिनमें ज्यादा से ज्यादा दो हेड हों, दो से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए, कम चाहे कितने भी हों। तो भाई जिसमें तीन आ रहे थे उनको छोड़ दीजिए, बाकी सभी में तो दो हैं या फिर दो से कम है, तो बाकी सभी लिख दीजिए यहाँ पे। टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल और टेल। इसमें वो भी आ जाएंगे भाई जिसमें एक भी हेड नहीं है, ठीक है ना। एटमोस्ट वाले में वो भी आएंगे जिसमें एक भी हेड नहीं होगा। तो यहां से अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई, तो आपके पास कितने हैं 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एफ कितने आ गए आपके पास 7। ओके, देन कैलकुलेट ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में कॉमन क्या है भाई, जिनमें दो हेड थे वो कॉमन है हमारे पास है टेल हेड और हेड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमें पता है 8 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ विच इज इक्वल्स टू probability of E intersection F divided by probability of F। E intersection F की जो probability है वो आपके पास कितने आएगी, number of elements in E intersection F is 3 divided by number of elements in S, और number of elements in F कितने थे 7 divided by number of elements in sample space 8, cancel 3 by 7। it means अगर आप ये देखोगे भाई probability of E intersection F और divide by probability of F is equals to number of elements in E intersection F divided by number of elements in F। तो आप सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही डिवाइड कर लीजिए, चाहे नेक्स्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में देखो ये बोला ई एट मोस्ट टू टेल। ई इवेंट के अंदर बोला गया एट मोस्ट टू टेल्स, ज्यादा से ज्यादा दो टेल होने चाहिए। तो भाई देखिए यहाँ पे टेल टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल टेल, ये तो दो वाले हो गए। अब एक वाले लिखिए हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, और जिसमें एक भी टेल नहीं है वो वाले। ओके, एफ के बारे में बोला गया है यहाँ पे एटलीस्ट वन टेल,
एटलीस्ट वन टेल का मीन्स हो गया कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, एक से ज्यादा चाहे कितने भी हों। इसमें आपके पास हो जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ठीक है, ई और एफ दोनों इवेंट आ गए, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में यहाँ पे कंप्लीट आ जाएंगे, ये वाले दो एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी सब आ जाएंगे। टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड और हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड और टेल, हो गए 6। ठीक है, अब आपसे बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 7। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। बताइए किसी को कोई डाउट हो? अरे एक बार ये थर्ड वाले ही बता देना। देखो बेटा, तो यहाँ पे बोला गया था एटमोस्ट 2 टेल। एटमोस्ट का मीन्स है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, अगर 2 से कम है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। तो हमने इस सैंपल स्पेस में से वो सभी ले लिए जिनमें 2 या 2 से कम टेल थे। तो ये वाला एक इवेंट ऐसा था ना जिसमें 2 से ज्यादा टेल थे, तो इसको ड्रॉप कर दिया हमने, बाकी सबको लिख दिया इवेंट ई के अंदर। एफ के अंदर बोला गया एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए भाई, एक से ज्यादा भी होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सैंपल स्पेस के अंदर आए, वो देखे जिसके अंदर एक भी टेल नहीं है, तो ये वाला इवेंट ऐसा था जिसमें एक भी टेल नहीं था, बाकी सभी में कम से कम एक टेल तो दिख रहा है हमें, तो वो सभी यहाँ पे लिख दिए। फिर हमने किया ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ किया तो देखो यहाँ पे टेल टेल हेड, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, तो ये भी मिलेगा आपको टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, तो ये भी मिलेगा आपके पास, ये रहा हेड टेल हेड, ये रहा हेड हेड टेल, वो ये रहा। तो ये जो पहले वाले 6 एलिमेंट्स है ये दोनों में कॉमन है भाई, ये दोनों एलिमेंट दोनों में डिफरेंस थे, तो हमने इंटरसेक्शन के अंदर वो ले लिया जो दोनों के अंदर कॉमन थे, वो लिख दिए। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कैलकुलेट करना है, मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया था ई इंटरसेक्शन, सॉरी ई बाई एफ जब कर रहे हो तो ये आपके पास आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और जैसे आपने यहाँ से देखा भाई ई इंटरसेक्शन एफ के जो एलिमेंट थे वो ऊपर आ गए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो आपके पास था वो कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो आप यहाँ से जब प्रोबेबिलिटी इनको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ वो हमारे पास 6 थे, तो मैंने ऊपर रख दिया, और एफ के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 7 थे, वो मैंने नीचे रख दिया। सो वी गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। कितने कॉइन्स को टॉस किया गया है आपके पास, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन्स को टोस्ट किया गया है एक साथ, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे भाई, 2 रेज़ टू पावर n वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू 2, हमारे पास आउटकम्स हो गए 4। आप बनाइए सैंपल स्पेस, 2 कॉइन्स के लिए क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब बोल रहा है ई एक ऐसा इवेंट है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, मीन्स एक पे टेल आना चाहिए भाई। तो जो ई इवेंट है वो क्या बन जाएगा, ऐसे कितने आपके पास इवेंट्स है सैंपल स्पेस में जिसमें एक ही बार टेल आ रहा है, तो वो है हेड टेल और टेल हेड। हमें ये नहीं बोला गया भाई पहले आना चाहिए बाद में। दूसरा था एफ 1 कॉइन शोड हेड, एफ के अंदर क्या बोल दिया,
वन कॉइन शोज हेड। इस चीज को समझना भाई, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा है। दूसरे कॉइन पे क्या आ रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो देखो अगर मैं यहां से देखूं, पहले वाले कॉइन पे हेड है, दूसरे वाले का हमें नहीं पता क्या आया था भाई। यहाँ पे देखिए एक कॉइन पे हेड आ रहा है, दूसरे पे टेल आ रहा होगा, हमें नहीं पता। यहाँ पे आप देखो पहले पे हेड, दूसरे पे दूसरे पे हेड है, पहले पे टेल है। क्लियर हो गई ये चीज। इन्होंने दूसरे के बारे में बात नहीं की, दोनों में से किसी एक पे क्या आना चाहिए था, हेड आना चाहिए था, उन्होंने ये बोला है बस। उन्होंने बस पहले में ये बोला था टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल आना चाहिए। ओके ऊपर वाले में भी आना चाहिए ना, ऊपर वाले में भी दोनों टेल आने चाहिए। उसने बोला टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, नहीं इसमें यही है, सही है। एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, दूसरे पे नहीं आना चाहिए, उसने इसके बारे में बात बोली है। अब देखो अगर हम यहाँ से देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई तो 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एफ कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आपके पास कितने हैं 4। आप कैलकुलेट कीजिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो हेड टेल, टेल हेड यहाँ पे भी है, हेड टेल और टेल हेड यहाँ पे भी है, क्या जगह हेड टेल और टेल हेड। तो यहाँ से आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू 2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ विच इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास 2 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 4 थे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी होगी आपके पास 3/4, देन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल्स टू 2/3। ओके इसी का सेकंड पार्ट है, देखिए इसके अंदर बोला गया है एलिमेंट ई तो बोल रहा है नो टेल्स अपीयर, भाई कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, तो कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे पास एक ही इवेंट है जिसमें दोनों बार हेड आ रहा है। एफ में बोला गया है नो हेड अपीयर्स, पहले बस लिख लेते हैं नो हेड अपीयर्स, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी हेड नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा आपके पास टेल, देन प्रोबेबिलिटी, सर उससे पहले ई इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट कीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 0, number of elements in f is 1, then find the probability of e by f which is equals to probability of e intersection f divided by probability of f, number of elements in e intersection f 0 डिवाइड बाई f के अंदर नंबर है 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास है 0। क्लियर हो गया। चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर 8, ये बोल रहा है ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को थ्रो किया गया है 3 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, वो आपके पास आएगा 6 raised to power 3 which is equals to 216, die is thrown 3 times।
3 बार फेंकी गई है तो बट 6⁻³ और वो आ जाएगा 216। अब देखो इसने बोला ई बी द इवेंट 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 4 अपीयर ऑन ए थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे 4 आना चाहिए, वो फिक्स हो गया। तो ई जो इवेंट बनेगा वो देखिए किस टाइप का बनेगा, जैसे पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे भी 1 आ गया हो, तीसरी डाइस पे 4। इसी तरह से आप 4 को फिक्स रखोगे, 1 2 4, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 1 3 4, उसके बाद चले तो 1 4 एंड 4, 1 5 एंड 4, 1 6 और 4। ठीक है, अगेन हम यहाँ से 2 1 4 इस तरह से चलेंगे, 2 2 4। तो आप एक्चुअल में जो देखोगे तो वो 2 डाइस वाला केस आ रहा है यहाँ पे, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4, अगेन 3 1 4 3 2 4 3 6 4 4 1 4 4 2 4 4 6 4। ठीक है, देन 5 1 4 5 2 4 5 6 4 6 1 4 6 2 4 एंड 6 6 4। तो यहाँ से एक चीज आपने देखी, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई वो कितने बने आपके पास 36। अभी दूसरे वाला इवेंट और देखिए एफ के बारे में क्या बोला गया है। एफ में बोला गया 6 एंड 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, 6 एंड 5 appears respectively on first 2 tosses। अगर पहले दोनों टॉस पे ये बोल रहा है, पहले पे तो 6 आना चाहिए और दूसरे टॉस में 5 आना चाहिए, तो 6 और 5 तो हो गया भाई फिक्स। अब बचा थर्ड टॉस, तो थर्ड टॉस में आपके पास 6 चॉइस है, वो 6 के 6 लगा दीजिए अब इसके साथ, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 है 6। 6 केस हो गए। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ जो मिले वो आपके पास है 6। अब मेरे को ये बताइए ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से इवेंट आएंगे। तो देखो भाई थोड़ा सा सोचो, ई के अंदर वो इवेंट्स है जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो आप एफ में से वो देख लीजिए जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, वही ई के साथ मिक्स होगा, और तो कोई भी मिक्स नहीं होंगे। तो जैसे ही हम ई से एफ में आते हैं तो एक एलिमेंट हमारा ऐसा है जिसके लास्ट में आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 6 5 4। तो यहाँ से हमें मिला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू 1। अब आप कैलकुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, वो आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एंड विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 1 divided by number of elements in F is 6. Therefore, the probability of E by F is 1 by 6. समझ आई ये चीज? यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे बोल रहा मदर फादर एंड सन, 3 है भाई आपके पास, इन तीनों को अरेंज करना है आपको। ठीक है, लाइनअप्स एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, फैमिली पिक्चर लेनी है तो आपको इन दोनों को आगे पीछे करके अरेंज करना है। तो आपके पास देखो मदर को हम एम से डिनोट करें, फादर को हम एफ से डिनोट करेंगे और सन को हम एस से डिनोट करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, तो भाई एक तो यही है आपके पास मदर फादर और सन, जो हमारा सैंपल स्पेस है
उसमें दूसरी बार क्या है, मदर को पहले में फिक्स रखिए और सन और फादर को चेंज कर दीजिए भाई। मदर फादर सन हो गया, मदर सन और फादर हो गए। दोबारा क्या हो सकता है, मदर यहाँ पे पहले में फिक्स हो चुके थे, अब की बार फादर को पहले रख दो, देन मदर और फिर सन, फिर फादर सन और मदर हो जाएगा यहाँ पे। फादर भी पहले दोनों पोजीशंस पे आ चुके, अब सन को पहले रख दो, देन फादर एंड देन मदर, फिर सन मदर और फादर। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है कि भाई आप इन लोगों को फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप कर सकते हो? ठीक है, तो पहला तो ये हो गया आपके पास। अब आपसे बोला गया था इसमें ई जो इवेंट है वो बोला सन ऑन वन एंड, ई इवेंट में बोला गया सन ऑन वन एंड, किसी भी एक एंड पे सन होना चाहिए। तो भाई एक एंड तो ये रहा जहां पे सन है, एक बार ये रहा सन एंड पे, और दो बार यहाँ पे है सन एंड पे, तो इनको लिख दीजिए ई के अंदर एम एफ एस, एफ एम एस, एस एफ एम एंड एस एम एफ। बिकॉज हमें ये नहीं बोला गया ना कौन से एंड पे होना चाहिए, उन्होंने बस ये बोला एंड पे होना चाहिए, तो हमें एंड पे दिख रहा था, जहां जहां एंड पे दिख रहा था हमने वो लिख दिए। नेक्स्ट में बोला फादर इज इन मिडल, फादर इन मिडल, देन एफ इज इक्वल्स टू, देखिए भाई फादर कहाँ कहाँ पे है, एक, बीच में, दो, दो जगह पे था, दोनों को यहाँ पे कर दीजिए। और कोई नहीं है, ई इंटरसेक्शन एफ कीजिए, तो भाई ये दोनों के दोनों एज इट इज ई के अंदर भी आ रहे हैं, देखो एम एफ एस ये रहा, एस एफ एम ये रहा। ओके, अब आपसे बोला गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ which is equals to probability of E intersection F divided by probability of a F। E intersection F के लिए probability कितने आएगी भाई, 1 बाय, वैसे तो 1/6 आएगी, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F के लिए कितने आ जाएगी आपके पास, ये भी 1/6, दोनों को डिवाइड करें कितने आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1। किसी को कोई डाउट हो? नहीं सर। ओके, कर दोगे इतना?